राजामंडी स्थित आर्य समाज मंदिर में इस संदर्भ में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगरा जनपद की समस्त आर्य समाजों, आर्य संस्थाओं व आर्यजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वामी रामभद्राचार्य के कथन का विरोध किया गया। स्वामी रामभद्राचार्य आर्यजनों से माफी मांगे या शास्त्रार्थ करें, बिना किसी प्रमाण के महर्षि दयानंद के बारे में टिप्पणी करना अनुचित है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने 30 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें कहीं नहीं लिखा कि रामायण और महाभारत काल्पनिक है। उन्होंने हमेशा श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र का अनुसरण करने की प्रेरणा दी, परंतु स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा कहे गए कथन की महर्षि दयानंद ने महाभारत और रामायण को काल्पनिक कहकर भूल की, जिससे समाज की हानि हुई, बिल्कुल निराधार और असत्य है। राजामंडी स्थित आर्य समाज मंदिर में इस संदर्भ में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगरा जनपद की समस्त आर्य समाजों, आर्य संस्थानों व आर्य जनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वामी रामभद्राचार्य के कथन का विरोध किया। तो इसी उनकी टिप्पणी के आधार पर पूरे भारतवर्ष के आर्यजनों में बहुत रोष है, क्योंकि उन्होंने ये टिप्पणी बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रमाण के हम लोगों के ऊपर, हमारे गुरु के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया है। तो हमारा इस बैठक के माध्यम से, आगरा के आर्यजनों के माध्यम से ये हम अपील कर रहे हैं कि अभी शालीनता से अपील कर रहे हैं कि या तो अपने इस कथन के ऊपर माफी मांगे या हमारा शास्त्रार्थ स्वीकार करें। इसी वजह से यहाँ बैठक बुलाई गई है, अगली रणनीति तैयार करने के लिए, कि उसके बाद हम FIR का पूरा प्रयास करेंगे और पूरा कोर्ट के जरिए से जिस प्रकार से भी हो सकता है उनको ये मजबूर करेंगे कि वो इसका जवाब दें, माफी मांगे और शास्त्रार्थ करें। राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री, आर्यवीर दल आगरा के संचालक वीरेंद्र कुमार कन्वर ने कहा, आगे की रणनीति तैयार करते हुए कि स्वामी रामभद्राचार्य माफी मांगे या शास्त्रार्थ करें, अन्यथा उनकी कथाओं में जाकर आर्यजन जवाब मांगने खुद पहुंचेंगे। आगरा में उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। विधर्मियों के द्वारा किसी भी महापुरुष के ऊपर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज के ऊपर या भगवती सीता के ऊपर अगर किसी ने भी टिप्पणी गलत की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। इसीलिए आर्य समाज अपने आप में सनातन धर्म का प्रचारक है, उसके प्रति ऐसा ही भाव रखना ये गलत है और इस गलती का विरोध करने के लिए यहाँ आर्यजन एकत्रित हुए हैं। जैसा भी होगा निर्णय करके हम उनके प्रति उचित कार्रवाई करेंगे, या तो वो शीघ्र ही क्षमा याचना करेंगे, अगर हिम्मत है तो शास्त्रार्थ करेंगे, और अगर इन दोनों कार्यों को नहीं करते तो वो कानून की व्यवस्था के लिए अपने आप को तैयार कर लें, शीघ्र ही वो कानून की गिरफ्त में होंगे। स्वामी रामभद्राचार्य को विरोध पत्र व लीगल नोटिस भी भेजा गया है। आर्यजनों ने कहा कि कृपया स्वामी रामभद्राचार्य लिखित स्पष्टीकरण दे कि महर्षि दयानंद ने अपने कौन से ग्रंथ महाभारत और रामायण को काल्पनिक बताया है। महर्षि दयानंद ने अपने कालाजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 3 समुल्लास में वाल्मीकि रामायण व महाभारत को पढ़ने के लिए स्पष्ट लिखा है। 3, 6 तथा 11वें समुल्लास में भी उन्होंने महाभारत तथा रामायण के अनेक पत्रों का उल्लेख किया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से अनुजार्य अश्वनी, आर्य वीरांगना दल की संचालिका प्रेमा कन्वर आर्य, आचार्य विश्वेंद्र आर्य, ब्रजराज सिंह परमार, प्रदीप कुलश्रेष्ठ, सोम प्रकाश शास्त्री आदि उपस्थित थी।